हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस नए वर्ष में नए जोश, नए उमंग, नए उत्साह के साथ अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे हुए होंगे, एकदम जोर शोर से लगे होंगे। स्टूडेंट, हम आपके साथ हैं, आपके इस संघर्ष में हम आपके साथ हैं। और आइए ना, उसी संघर्ष में आपका साथ देते हुए बिहार सरकार ने जो मॉडल पेपर निकाला है, उस मॉडल पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उस लॉन्ग क्वेश्चन को हल करने के लिए हम यहाँ हाजिर हैं इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि मिथेनोइक अम्ल और इथेनोइक अम्ल के बीच अंतर लिखें। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एक दूसरा क्वेश्चन इसमें और है, मिथाइल साइनाइड से आपको एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है। जो पहला क्वेश्चन है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा है। दूसरा वाला तो कुछ नहीं, एक लाइन क्या है वो हो जाएगा। आइए जरा पहले क्वेश्चन को समझते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो गिलास है। इस दो गिलास में शायद आपको दिख रहा होगा, हमने कुछ ले रखा है। दिख रहा है आपको? आप ये मान लीजिए कि ये एक मिथेनोइक अम्ल है और ये एक इथेनोइक अम्ल है। तो भाई साहब, ये देख के तो नहीं पता चल रहा है कि कौन मिथेनोइक अम्ल है और कौन इथेनोइक अम्ल। और आप लोगों को बता दें हकीकत बात, इस दोनों में पानी है वास्तव में, और कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए जस्ट कह रहा हूँ। मान लीजिए मिथेनोइक अम्ल है और ये इथेनोइक अम्ल है, तो कैसे पता लगाएंगे? मेरा मन तो कह रहा है कि आपको दिखाने से पहले इसको पी लो। तो अब कैसे पता लगाएं? तो इसके लिए कुछ टेक्निक है, डेवलप किया गया है कि कैसे पता लगाएं, उसी की चर्चा हम आपको करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने दो फिगर बनाया हुआ है। याद रखिएगा कि आपको एग्जाम में फिगर नहीं बनाना, जो मैं फैक्ट लिखूंगा यहाँ, जो पॉइंट लिखूंगा उस पॉइंट पर आपको मैंने लिखना, एग्जाम में समझने के लिए मैं आपको ये फिगर बनाया हूँ। अब हमने क्या किया, एक पात्र लिया। इस पात्र में हमने एक में मिथेनोइक अम्ल लिया और एक में इथेनोइक। हमको नहीं पता कि मिथेनोइक अम्ल कौन है और कौन इथेनोइक अम्ल है, बस दोनों में एक में डाल दिया। एक मिथेनोइक अम्ल है किसी में और किसी में इथेनोइक अम्ल है। फिर उसके बाद हमने क्या किया दोस्त, इसके जो टेस्ट है मैं आपको बता दूं कि टेस्ट 3-4 तरीके से किया जाता है। एक है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, एक टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है। उसके बाद मर्क्यूरस जो क्लोराइड HgCl2 टेस्ट होता है। और फिर उसके बाद KMnO4, अम्लीय KNO4 के द्वारा भी टेस्ट किया जाता है। इसमें से कम 3 टेस्ट तो आपको लिखने ही होंगे। तो हमने क्या किया कि एक में मिथेनोइक, एक में इथेनोइक अम्ल लिया और दोनों को गर्म करना शुरू किया। लेकिन उसके पहले दोस्त, इसमें आपने क्या किया, ये मुझे नहीं पता मिथेनोइक है कि इथेनोइक है, ये मुझे नहीं पता मिथेनोइक एसिड है कि इथेनोइक एसिड है। हमने क्या किया, इसमें डाल दिया दोस्त टॉलरेंस रिएजेंट। इसमें क्या हमने डाल दिया, टॉलरेंस रिएजेंट डाल दिया और इसमें भी टॉलरेंस रिएजेंट डाल दिया। आपने दो पात्र लिए हैं, दोनों पात्र में किसी में एक में मिथेनोइक अम्ल है, किसी में इथेनोइक अम्ल है, और फिर उसको आप गर्म कर रहे हैं। उसमें क्या मिला के, टॉलरेंस रिएजेंट मिलाकर। कुछ उधर ठंडा का दिन है, आप आग सेक सकते हैं, हम ठंडा तो लग ही रहा होगा थोड़ा बहुत। तो दोस्त, कुछ करना नहीं है, गर्म कर रहे हैं। जब गर्म करेंगे तो किसी एक में, जो पात्र के नीचे है पेंदी में, वहां पे व्हाइट कलर, ये सिल्वर मिरर तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल एकदम चमकने लगेगा चांदी जैसा। तो जिसमें ये सिल्वर मिरर तैयार होगा, पेंदी पे जाके बैठेगा, समझ लीजिएगा कि ये है मिथेनोइक एसिड। और जिसमें सिल्वर मिरर तैयार नहीं होगा, नो सिल्वर मिरर, भाई साहब समझ लीजिएगा कि यह है इथेनोइक एसिड। तो हम इसको कैसे लिखें? इसको बोलते हैं आप टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कह सकते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कहते हैं। तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट में क्या करते हैं, आइए जरा देखिए। आप लिखेंगे कि फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन जब टॉलरेंस रिएजेंट से कराया जाता है, अथवा ऐसे लिखिए कि फॉर्मिक एसिड को टॉलरेंस रिएजेंट के साथ जब गर्म किया जाता है तो फॉर्मिक एसिड सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। उसी तरह से लिखेंगे इथेनोइक एसिड को जब टॉलरेंस रिएजेंट के साथ गर्म किया जाता है तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है। आइए मैं लिख देता हूं। 1 नंबर पहला पॉइंट, यही जो पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, यही आपके एग्जाम में लिखना है। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट लिखेंगे कि जब
ये हो गया फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड HCOOH को टॉलेंस रिएजेंट के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठंडा में तो गर्म ही करना होगा, गर्म किया जाता है तो यह सिल्वर मिरर देता है, सिल्वर मिरर देता है। कौन, फॉर्मिक एसिड। और भाई साहब वहां लिख देंगे कि सिल्वर मिरर नहीं देता है और कौन सी करिएगा, इसमें लिख देंगे यह टॉलेंस रिएजेंट के साथ, यह टॉलेंस रिएजेंट के साथ छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, साथ सिल्वर मिरर नहीं देता है, नहीं देता है। अब नहीं देता है तो नहीं देता है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसको। चूंकि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप इस समीकरण लिख करके दिखलाइए कैसे। देखिए तो ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड और ये आपका हो गया टॉलेंस रिएजेंट। क्या हो गया दोस्त, ये टॉलेंस रिएजेंट हो गया। आप यहां पर कुछ मत करिए, ये बना लेगा आपको, ये सिल्वर मिरर देगा। साथ ही साथ यहां से निकलेगा ये अमोनिया गैस CO2 और H2O। क्या क्या निकला, CO2 H2O। और इस तरह से ये हुआ आपका सिल्वर मिरर। आप यहां लिख दीजिए, कुछ मत लिखिए, CH3C डबल, अच्छा कुछ नहीं, कुछ तो लिखना ही होगा। ऊपर लिखिए आप टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट लिखिए, लिखिए नो सिल्वर मिरर, नो सिल्वर मिरर। हो गया, काम खत्म। तो दोस्त पहला लाइन समझ गए आप। ये आपको समझाने के लिए इतनी सारी बातें, ये लैंग्वेज जरूर लिखिएगा आप, एग्जाम की बात है ना आपके लिए, और 5 नंबर का मार्क्स की बात है। तो आप लिखेंगे कि जो फॉर्मिक एसिड है, मिथेनोइक एसिड, कोई फॉर्मिक एसिड बोलेंगे ना, जो फॉर्मिक एसिड है वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर देता है, और वो भाई साहब मिथेनोइक एसिड नहीं देते, तो बात खत्म हो जाती है। अब कैसे देता है, तो आप लिख लीजिए फॉर्मिक एसिड हो गया, ये आपका क्या हो गया, टॉलेंस रिएजेंट हो गया। टॉलेंस रिएजेंट, जब आपने इस टॉलेंस रिएजेंट को क्या किया, तो डाला फॉर्मिक एसिड में, क्या मिला आपको, सिल्वर मिरर मिला। और वहां पर जब डाला तो क्या नहीं मिला, अरे वही नहीं मिला सिल्वर मिरर जिसकी आप तलाश थी। और इस तरह से पता चल गया कि जिसमें ये सिल्वर मिरर पेन में बैठ गया ना, ये है आपका फॉर्मिक एसिड, और जिसमें नहीं बैठा वो क्या है, वो है आपका एसिटिक एसिड, मतलब इथेनोइक एसिड। ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। अब पॉइंट नंबर 2 के लिए आप देख ही रहे हैं कि बोर्ड पे जगह नहीं है, आप इसको नोट करिए, फिर मैं पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूं। आइए स्टूडेंट्स, अब ये समझते हैं दूसरा और क्या तरीका हो सकता है। एक तो आपने समझा, देखा कि टॉलेंस रिएजेंट से पता चल सकता है। अब आपने क्या किया, फिर वही लिया मिथेनोइक अम्ल और इथेनोइक, मुझे आपको नहीं पता कि कौन मिथेनोइक अम्ल है कौन इथेनोइक अम्ल। अब दोनों में आपने डाल दिया, एक में फेलिंग सोल्यूशन डाला, इसमें भी फेलिंग सोल्यूशन डाल दिया, और इसमें भी आपने फेलिंग सोल्यूशन इसमें क्या किया, डाल दिया। डाल करके गर्म कर रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, होने दीजिए गर्म, होने दीजिए, होने दीजिए गर्म, होने दीजिए। गर्म होते होते होगा क्या, कुछ देर के बाद आपकी नजर पड़ी, अरे तेरा यहां तो पिंदी पर जो है वो रेड पीपीटी तैयार हो गया, लाल अवक्षेप पड़ने लगा, रेड पीपीटी बनने लगा। किस चीज का, तो CO2O का। और यहां देख, अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा, यहां तो नहीं हो रहा, तो ठीक है, नहीं हो रहा तो इथेनोइक अम्ल, और इसमें रेड पीपीटी बन गया, उसमें क्या हो गया, ये हो गया आपका फॉर्मिक अम्ल। अब जरा देखिए इधर, आपको नजर आ रहा है कुछ, इसके पिंदी पर क्या बना है, रेड पीपीटी बैठा है, तो ये क्या हुआ, ये है आपका फॉर्मिक अम्ल, ये हुआ फॉर्मिक अम्ल। हमने इसमें क्या मिलाया था, हमने इसमें डाला फेलिंग सोल्यूशन, इसमें भी डाला था फेलिंग सोल्यूशन, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें रेड पीपीटी बना। इसका ये मतलब ये फॉर्मिक एसिड हो गया, और ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड। अब आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं, मजा लिया जाए। तो दूसरा का टेस्ट तो आपके सामने दिख रहा है भाई, क्या लिखेंगे, तो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट।
फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट लिखेंगे कि जब फॉर्मिक अम्ल में फेहलिंग सॉल्यूशन मिलाकर क्या करते हैं, मिलाकर गर्म किया जाता है तो रेड पीपीटी प्राप्त होता है। और यहां पर वही बात लिख देंगे कि रेड पीपीटी नहीं प्राप्त होता, बस यही एक लाइन लिख देंगे। दूसरा का इसका भी वही रहेगा, सेम चीज, फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट लिख देंगे सिंपल से, नो रेड पीपीटी, लाल और छेप, रेड पीपीटी नहीं प्राप्त होता है। अब जरा दोस्त, अभी मैंने कहा कि मेरे भाई मेरे बंधु आप लोग हैं केमिस्ट्री के स्टूडेंट, तो आप ऐसे कैसे मान लेंगे? तो आइए जरा, ये है फॉर्मिक एसिड, क्यों नहीं मानेंगे आप, मान ही लेंगे। अब आपने क्या इसमें डाला, फेहलिंग सॉल्यूशन। फेहलिंग सॉल्यूशन को आपने इसमें डाल दिया और आप गर्म कर रहे हैं, तो हुआ क्या जरा देखिए, यहां प्राप्त हुआ Cu2O का ये रेड पीपीटी और छेप होगा, लाल और छेप होगा, साथ ही साथ CO2 निकलता। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि मेथेनोइक एसिड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और CO2 गैस देता है, हर स्थिति में CO2 गैस देता है। तो ये पर देखिए, उसके बाद यहाँ से तो CO2 गैस निकला ही निकला और साथ ही निकल गया क्या चीज़ आपका, तो H2O निकल गया। और इस तरह से जिसमें रेड पीपीटी प्राप्त हुआ, ये आपका फेहलिंग सॉल्यूशन हुआ। तो रेड पीपीटी प्राप्त होना इस बात का प्रमाण है कि क्या है, मेथेनोइक अम्ल जिसमें रेड पीपीटी प्राप्त नहीं हुआ, क्या प्रमाण है, बोलिए बोलिए, हाँ जल्दी बोलिए। यहां लिख देंगे फेहलिंग सॉल्यूशन, फेहलिंग सॉल्यूशन, और लिख देंगे यहां पर सामने नो रेड पीपीटी, नो रेड पीपीटी, बस काम कहानी समाप्त। इस तरह से दूसरा टेस्ट फेहलिंग सॉल्यूशन से भी आपने देख लिया कि मेथेनोइक अम्ल में रेड पीपीटी प्राप्त होगा और उसमें रेड पीपीटी प्राप्त नहीं होगा। और भी है, एक्चुअली देखिए स्टूडेंट, कम से कम 3 एग्जाम में तो लिखिएगा ही, 5 नंबर की बात है, हालांकि 5 नंबर में से 3 नंबर इसमें, 2 नंबर इसमें है। तो आइए जरा देखिए, इसको नोट करिए। आइए स्टूडेंट्स, तीसरे टेस्ट की बात करते हैं। अब एक बार फिर से आपने एक पात्र में लिया हुआ है मेथेनोइक अम्ल, दूसरे मेथेनोइक अम्ल, नहीं पता किसमें मेथेनोइक किसमें इथेनोइक अम्ल है। अब आपने क्या किया, एक बार फिर से आपने मिला दिया, एक में मर्क्यूरी क्लोराइड मिला दिया इसमें भी, और इसमें भी मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 मिला दिया, और भाई साहब उसको दोनों गर्म करने लगे। ठीक है, अब वो गर्म करने से तो कोई परेशानी नहीं है ना, गर्म करने लगे। गर्म करते 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 हुआ ये कि शायद आपको न दिखे, दोनों की पेंदी पे देखिए, कहाँ डालिए नजर, पेंदी पर, पेंदी माने नीचे से देखिए, तो इसके पेंदी पे व्हाइट पीपीटी बैठ गया और यहाँ पर कुछ भी पीपीटी नहीं बैठा, यहाँ पर कुछ भी अवक्षेपित नहीं हुआ। भाई साहब, तो जिसमें अवक्षेपित हो गया ना, वो निश्चित रूप से क्या है, वो है आपका मिथेनोइक अम्ल, मतलब हो गया फॉर्मिक एसिड हो गया, और जो कि कुछ भी नहीं हुआ वो हो गया एसिटिक एसिड। तो बस एक लाइन लिख देंगे कि मर्क्यूरिक क्लोराइड टेस्ट में क्या चीज लिखेंगे कि जब 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 याद आई माई के दुलरवा, COOH को HgCl2 के साथ गर्म किया जाता है। तो Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, क्या नाम हो गया, का व्हाइट पीपीटी प्राप्त होता है। इसको ऐसे लिखें, लैंग्वेज में लिखना होता है HCOOH, अरे यार ये थोड़ा सा गीला हो गया, ये HgCl2 दोस्त कुछ मत करिए, गरम कर दीजिए, ये
हो गया आपका Hg2Cl2। Hg2Cl2 नाम क्या हुआ? मर्क्यूरस क्लोराइड। लिख दूं मर्क्यूरस, OUS, मर्क्यूरस क्लोराइड। और ये कैसा बना? व्हाइट पीपीटी हुआ, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी बना। साथ में यहां से बन गया कौन चीज? तो CO2 और 2H2HCl, 2HCl निकल गया। बस कहानी समाप्त हुई। यहां पर अगर हमको लिखना होता CS लिखेंगे मर्क्यूरी क्लोराइड टेस्ट में। तीसरा HgCl2 टेस्ट लिखेंगे CH3COOH। आप लिख दीजिए ऊपर HgCl2 नो व्हाइट PPTF Hg2Cl2। तो दोस्त ये मर्क्यूरस क्लोराइड नहीं बनाता है, इसीलिए इसके पेंदी पे व्हाइट PPT नहीं बनता है। कौन भाई साहब नहीं बनाते हैं? इथेनोइक अम्ल। और कौन बना लेते हैं? ये बड़ा होशियार लग रहा है यार, ये हर काम कर ले रहा है, उससे नहीं हो पा रहा है। आइए जरा एक और टेस्ट की बात करते हैं, इसको नोट करिए। स्टूडेंट्स एक आखिरी टेस्ट भी करते हैं। आपके पास एक पात्र में मिथेनोइक अम्ल है, एक मिथेनोइक अम्ल। इस पर गर्म करने की कोई जरूरत नहीं। आपने क्या किया? दोनों में मिला दिया अम्लीय KMnO4। तो स्टूडेंट्स इसमें भी मिला दिया और इसमें भी मिलाकर छोड़ दिया। बस छोड़ दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको याद रखना होगा कि जो KMnO4 है उसका कलर है पिंक। उसका कलर क्या है? पिंक। कुछ देर के बाद धीरे धीरे अपने आप जो पिंक कलर था वो गायब हो गया। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि ये देखिए हमने इसमें मिलाया KMnO4 और इसको थोड़ा सा हिलाया, हिलाते रहे, तब तक क्या हुआ कि यार ये देख रहे कि पिंक कलर गायब हो गया। आप समझ रहे होंगे अंदर कि मैं कर क्या रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, बस पिंक कलर गायब हो गया। बस सिंपल सा बात समझिए। तो अगर पिंक कलर गायब हो गया, इसमें जब KMnO4 मिलाए उसका कलर जो पिंक था वो गायब हो गया। गायब होने का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि वो है मिथेनोइक अम्ल। तो आप देख रहे हैं कि मिथेनोइक अम्ल में अम्लीय H2SO4 अम्लीय KMnO4 मिला दिया और ये केमिकल रिएक्शन कर गया। जब केमिकल रिएक्शन कर गया तो आप यूँ समझिए कि वो KMnO4 थोड़ी ना रहा। जब KMnO4 ही नहीं रहा तो उसका कलर किससे रहेगा? अब आप लाते हैं, इसमें आपने मिलाया KMnO4 और कुछ कर रहे, हिला रहे, देख रहे कि अरे भाई इसका रंग ही नहीं बदल रहा है, तो छोड़ दो, नहीं बदल, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अम्लीय KMnO4 के साथ इसका पिंक कलर जो है KMnO4 का वो चेंज नहीं हो रहा है। नो चेंज इन द पिंक कलर ऑफ KMnO4। और इस तरह से आप मिथेनोइक अम्ल और इथेनोइक अम्ल में अंतर कर लेते हैं, आराम से अंतर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपको मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आपको केवल पॉइंट नोट करने हैं। 4 जो पॉइंट लिखे उसमें से 3 भी लिख दीजिए, एग्जाम में बहुत ही पर्याप्त रहेगा। वो केवल पॉइंट नोट करना। हाँ, इक्वेशन जरूर लिखिएगा, ठीक है? उसके बाद इसको नोट करिए, फिर उसका जो दूसरा क्वेश्चन, बस एक लाइन क्वेश्चन है, उसको बना देते हैं। आइए स्टूडेंट्स, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमको मिथाइल साइनाइड से बनाना है एसिटिक एसिड। तो देखिए क्या करेंगे। आपके पास मिथाइल साइनाइड दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। ये छोटा वो थोड़ा लंबा हो गया, फर्स्ट वाला हिस्सा ये हो गया। आप इसका रिएक्शन करा दीजिए, मैंने एक हाइड्रोलाइज कराते हैं। सिंपल से समझिए कि ये H2 और साथ ही साथ में एक दूसरा कलर लेना चाहूँगा, ये O हो गया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर H+ लिख दीजिए या OH- लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए, इसको हीट कर दीजिए। होगा ये कि ये जो है आ गया आपका यहाँ पे और दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन। तो जरा देखिए तो क्या बना दोस्त, ये बना CH3C, डबल बॉन्ड के साथ लग गया आपका ये ऑक्सीजन, और ये हो गया नाइट्रोजन पर कितने हाइड्रोजन आ गए? 2। और इस तरह से ये क्या बना बोलिए? ये तो आपका हो गया था मिथाइल साइनाइड, लेकिन ये क्या हो गया आपका? इथेन एमाइड हो गया ना। ये हो गया आपका इथेनामाइड। अब फिर से एक बार, अभी तो एमाइड बना, आपको तो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। एक बार फिर से वही प्रक्रिया दो, इसको पुनः हाइड्रोलाइज कर दीजिए। तो जैसे इसको हाइड्रोलाइज करिएगा
यहाँ पर लिखिए H2, ये O हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पर एक बार फिर से वही H प्लस या OH माइनस लीजिए और इसको हीट कर लीजिए। अब होता क्या है, बहुत सिंपल है दोस्त, कुछ नहीं, यहाँ से ये हटा और हाइड्रोजन लेके हटा, बस ये क्या हो गया NH3, और यहाँ बच गया क्या चीज OH आके यहाँ पर जुड़ जाता है। तो अब देखिए ना क्या हुआ, कितना सिंपल सा प्रक्रिया हुआ। CH3, C डबल बॉन्ड के साथ तो O है ही, अब यहाँ पर जुट गया एक सिंगल बॉन्ड और OH, ये OH हुआ और निकल गया क्या चीज NH3, ये निकल गया आपका NH3 निकल गया, और इस तरह से ये बन गया इथेनोइक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड लिखा हुआ है। एक ही चीज होता है ना, आइपक नेम हो गया इथेनोइक एसिड, मन में आए तो आप लिख लीजिए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इस तरह से दोस्त ये लॉन्ग क्वेश्चन था जो कि खत्म होता है। अब हमारी भेंट होगी एक अगले वीडियो में, फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ, नए उत्साह उमंग के साथ। हाँ, अपनी एक तैयारी में लगे रहिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली बात होनी चाहिए। फिर भेंट होगी अगले वीडियो, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।